अभी उन लोगों का मोरल में कितना झटका लगा होगा, अभी उन लोगों का सेंटिमेंट, उन लोगों का फ्रस्ट्रेशन, अभी आप सोच के देखो। क्योंकि यहाँ में ये एक या दो इंसान का बात नहीं है, या फिर अभी या कल का बात नहीं है, ये आने वाला पीढ़ी फॉर द नेक्स्ट 15-20 ईयर्स के लिए भी है। तो अभी ऐसा कारनामा हुआ है और इतना खुलेआम, और आप सबको पता है ये जो पेपर लीकेज का जो स्कैम था, आई थिंक इससे बड़ा स्कैम हमारा अरुणाचल का हिस्ट्री में हो नहीं सकता है। हम पिछले 3 साल से रो रो के, चिल्ला चिल्ला के, मर मर के एक ही बात बोल रहे हैं कि हमको फ्री एंड फेयर सिस्टम चाहिए। और फ्री एंड फेयर सिस्टम करने के लिए, एक सिस्टम बनाने के लिए सबसे पहले जो एक्यूज इन्वॉल्व है उसको एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देना चाहिए। जैसे हम लोगों को पता चला ऑन ये 14th जनवरी 2025 में अरुणाचल टाइम्स में एक आर्टिकल आया, उसमें एक सनसनी खबर छापा। ये हमारा अरुणाचल ये टाइम्स का जो एडिटर है बेंगे आजुम सर का जो ये पब्लिकेशन का उसका न्यूज़पेपर में हमको पता चला कि अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो हमारा अरुणाचल का शायद अभी तक का सबसे बड़ा स्कैम, अगर पीडीएस स्कैम से अगर कोई बड़ा स्कैम था तो ये स्कैम था। क्योंकि ये जो अभी तक पूरा तरीका से अभी तक अनफोल्ड हुआ नहीं था। तो ऐसा करके हम लोगों ने ये जो पर्टिकुलर स्कैम को, इसका जो खुलासा 2022 में हमारा विसल ब्लोअर ग्यामर पादंग सर ने इसका खुलासा किया था। और उसके बाद हम लोगों को पता चलता है कि यहाँ में सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, यहाँ पे बहुत लोग यहाँ पे इन्वॉल्व है। और ये सिर्फ एक या दो डिपार्टमेंट से नहीं है, ये बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट से है। तो वो डिपार्टमेंट में से ये जो एलिमेंट्री जो एजुकेशन है, डायरेक्टोरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ये भी एक डिपार्टमेंट है यहाँ पे, जहाँ पे यहाँ का जो स्टाफ है, यहाँ का जो ऑफिसर्स है, वो एपीपीएससी पेपर लीकेज का जो स्कैम है उसमें इन्वॉल्व था। तो हम लोगों को पता चलता है कि इसमें से जितना अरेस्ट हुआ है उसमें से ऑलमोस्ट 6 लोगों का जो नाम मेंशन किया गया था वो लोग रीइंस्टेट हो गया था। तो इसी बात को लेके हमको आज जानना था कि इसका एग्जैक्टली इसका कारण क्या है, इसका एग्जैक्ट डिटेल क्या है। तो इसलिए आज मैंने जैसे पब्लिक को भी हम लोगों ने बताया कि आज अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट हम लोग यहाँ पे आया है और यहाँ का जो डायरेक्टर है इसको मिला। उसके बाद जो सेकेंडरी ये एलिमेंट्री का जो डायरेक्टर है उसको भी मिला, और डायरेक्टोरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उसको भी मिला। तो हम लोगों को ये पता चला है कि यहाँ पे जितना भी एक्यूज है सब का सब, ये जो ऑलमोस्ट सब यहाँ पे रीइंस्टेट हो चुका है। तो हम लोगों ने कारण जानने का कोशिश किया, इसका रीजन क्या है। तो यहाँ में पता चलता है कि जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स है इसमें इतना ज़्यादा लैप्सेस हुआ है, इतना ज़्यादा यहाँ पे कमियां हुआ है, तो इन लोगों का पास प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ नाम बता दूं यहाँ पे, जैसे कि इकेन बागरा ये एक शख्स है जिसका ऊपर में 3 बार डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स हुआ। तो पहला हुआ था इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2023 को, उसमें भी इनकंक्लूसिव था। और वैसा ही सेकेंड रिपोर्ट भी बना इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2023, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2024। ऐसा ही जितना भी एक्यूज है सबका मल्टीपल टाइम्स रिपोर्ट बना। तो इसका कारण ये था कि इसमें जितना भी रिपोर्ट बन रहा था इनकंक्लूसिव था, और यहाँ पे जो भी रिपोर्ट्स आ रहा था यहाँ में इतना ज़्यादा जो इनकरेक्ट या फिर लैक ऑफ सब्सटेंस। तो यहाँ में पता चलता है कि यहाँ में डेलिबरेटली इन लोगों को यहाँ पे दोबारा रीइंस्टेट करने के लिए इसमें यहाँ पे जितना भी ऑफिसर्स जो इन्वॉल्व है उन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। तो इसी बात को लेके जब हमको 6 लोगों का नाम पता चला, वो जो ये डायरेक्टोरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन से वो लोग वहाँ का स्टाफ है, तो आज यहाँ में आके पता चलता है कि डायरेक्टोरेट ऑफ जो सेकेंडरी एजुकेशन है, इस डिपार्टमेंट में भी जो अरेस्ट हुआ था, जैसे कि ओपेन मिबांग भी रीइंस्टेट हो गया। उसके बाद हम लोग को ये पता चल रहा है कि अबुर जरंग का अभी तक ये जो है फर्स्ट ये प्रोसीडिंग हुआ है, अभी तक दूसरा प्रोसीडिंग शुरू भी नहीं हुआ है। उसके बाद यहाँ पे और एक है, इसका नाम है ये एजिंग,
तपुक एजिंग का जो है ना, इसको रिटायरमेंट भी दे दिया। दैट मीन्स उसको रीइंस्टेट करके रिटायरमेंट कर दिया। और ओपेट मिबांग का केस में हमको ये पता चला है कि इसमें रीइंस्टेट होने के बाद दोबारा से डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स को बंद कर दिया। तो अभी समझने वाला बात यह है, एपीपीएससी जैसा स्कीम, आई थिंक दिस वाज इक्विवेलेंट टू अ मास जेनोसाइड। इसको हमने पहले भी बोला है, क्योंकि यहाँ में जितना भी बड़ा बड़ा स्कीम होता है, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का भी स्कीम हम लोग का अरुणाचल में देखने को मिला है। लेकिन ये जो स्कीम था, एपीपीएससी पेपर लीकेज का जो स्कीम, ये 1000 करोड़ का स्कीम से भी बढ़ के है। क्योंकि इसमें ये जो पर्टिकुलर स्कीम का जरिए, इसका जरिए इतना ज्यादा लाइफ को, इतना ज्यादा जिंदगी को बर्बाद किया है। क्योंकि यहाँ में सिर्फ स्टूडेंट्स का जिंदगी बर्बाद नहीं हुआ है, यहाँ पे उसका माँ पिताजी, उसका फैमिली का भी जिंदगी को बर्बाद किया है। तो ये चीज को लेके आज हमको पता चलता है कि वैसे तो देखा जाने से यहाँ में जितना अरेस्ट हुआ है उससे ज्यादा अरेस्ट होना चाहिए था, लेकिन जितना हुआ है उसको टर्मिनेशन, उसको डिसमिस करने के बजाय अभी हमको 2 साल, अभी कितना 2022 में ये चीज खुलासा हुआ, अभी 2025 में हमको पता चलता है कि ये जितना भी अरेस्ट हुआ है अब इस सबको रीइंस्टेट कर रहा है। दैट मीन्स जो हम लोगों के साथ एक खिलवाड़ हो रहा था, जो हम लोगों को पता चला था इन द ईयर 2022 में, किस हिसाब से हमारा प्रेजेंट, जो पास्ट जनरेशन था, जो प्रेजेंट जनरेशन है और हमारा आने वाला फ्यूचर जनरेशन को किस हिसाब से हमारा गला घोट के यहाँ पे कुचला जा रहा था, हमारा फ्यूचर को यहाँ पे मर्डर किया जा रहा था। अभी हमको पता चलता है कि वो जो स्कीम है अभी इसको और बढ़ावा दिया जा रहा है। क्योंकि जब यहाँ में हम बार बार हमने पहले से भी एम्फेसाइज किया है, हमारा ऑनरेबल सीएम सर यही बोलता है कि हम एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देगा। अभी ये मैं जितना भी जनता है, जितना भी हमारा अरुणाचल का पब्लिक है, आप सबको मैं पूछना चाहूंगा, जितना भी यहाँ में एक्यूज इन्वॉल्व था उसको डिसमिस करने के बजाय, उसको टर्मिनेट करने के बजाय अगर यहाँ में दोबारा रीइंस्टेट करता है, क्या ये एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट है क्या, या फिर ये एक एग्जाम्पलरी ये रिवार्ड है? ये एक सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि जो यहाँ में बार बार बोलता है जितना भी यहाँ पे एक्यूज है, जो भी यहाँ में स्कीम में इन्वॉल्व है, उसको आयरन हैंड से डील करेगा बोला है। अभी क्या ये तरीका है क्या? तो आज हम यहाँ पे आके एकदम हम लोग अभी भी शौक में हैं, क्योंकि हमारा उम्मीद ये था कि एटलीस्ट जितना पकड़ा है उसको सही तरीका से, उसको सही अंजाम दिया जाएगा। तो ये करके अभी इन लोगों को जिन्होंने स्कीम में इतना बड़ा भूमिका निभाया है, अभी इनको पनिशमेंट देने के बजाय, इफ दिस इज द काइंड ऑफ बेंचमार्क, इफ दिस इज द काइंड ऑफ ट्रेंड, अगर इसको यहाँ में टर्मिनेट करने के बजाय इसको दोबारा से रिवॉर्ड किया जाता है, इसको दोबारा से रीइंस्टेट किया जाता है, इससे क्या संदेश जाता है? अभी देखिए यहाँ पे एग्जामिनेशन का प्रोसेस का बीच में है, अभी एपीपीएससी 2024 जो कंबाइन एग्जाम भी चल रहा है, वैसे ही और भी एग्जाम्स चल रहा है। अभी आप सोच के देखो, यहाँ पे जो पास्ट में जो हो चुका है उसका जो कल्प्रिट्स है उसको पनिशमेंट देने के बजाय इसे रिवॉर्ड दिया जा रहा है। अभी इससे क्या संदेश जा रहा है? इसमें जितना भी पोस्ट है उसमें से अभी हमको बताना पड़ेगा कितना पोस्ट को बेचा हुआ है और कितना पोस्ट अभी भी सेफ बचा हुआ है। क्योंकि यहाँ में बेचारा जो पढ़ाई कर रहा है, जो दिन रात मेहनत कर रहा है, अभी उन लोगों का मोरल में कितना झटका लगा होगा, अभी उन लोगों का सेंटिमेंट, उन लोगों का फ्रस्ट्रेशन, अभी आप सोच के देखो। क्योंकि यहाँ में ये 1 या 2 इंसान का बात नहीं है, या फिर अभी या कल का बात नहीं है, ये आने वाला पीढ़ी फॉर द नेक्स्ट 15-20 ईयर्स के लिए भी है। तो अभी ऐसा कारनामा हुआ है और इतना खुलेआम, और आप सबको पता है ये जो पेपर लीकेज का जो स्कीम था, आई थिंक इससे बड़ा स्कीम हमारा अरुणाचल का हिस्ट्री में हो नहीं सकता है। क्योंकि ये स्कीम जो है हर किसी का, हर घर का, हमारा जो फ्यूचर है हमको मर्डर करने का काम किया है। ये मास जेनोसाइड का जो एक काम किया है। तो इसलिए आज यहाँ में आके हमको पता चल के आई थिंक दिस इज अभी हम क्या बोलेगा? हम पिछले 3 साल से रो के, चिल्ला के, मर के एक ही बात बोल रहा है कि हमको फ्री एंड फेयर सिस्टम चाहिए। और फ्री एंड फेयर सिस्टम करने के लिए, एक सिस्टम बनाने के लिए सबसे पहले जो एक्यूज इन्वॉल्व है उसको एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देना चाहिए। तो एग्जाम्पलरी पनिशमेंट क्या इस हिसाब से दिया जाता है क्या? आई थिंक ये बहुत बड़ा सवाल है। इसमें पूछना चाहेगा कि इसमें जो रीइंस्टेटेड किया गया,
ऐसे लगता है कि डिपार्टमेंट पूरा इन्वॉल्व है इनको इंक्वायरी जो है उसको खुद केस को लूज करने का। इसमें क्या करेंगे? इसमें अगर ये लोग लूज कर रहे हैं तो कैसे करेंगे ये? अभी देखिए, जब हम पिछले आई थिंक कुछ दिन पहले हमारा एजुकेशन मिनिस्टर पासंग दोरजी सोना, उसका बोलना ये था कि जितना भी रेंस्टेड हुआ है ये कोर्ट के जरिए हुआ है। अभी ये बात को समझना जरूरी है, कोर्ट का यहाँ पे क्या रोल है। कोर्ट तब उसका तब रोल आता है जब डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो जाता है। अभी आप सोच के देखिए, इतना कमजोर जो रिपोर्ट बनाता है, जैसे 2014 में हुआ, 2014 में जितना एक्यूज था उन लोगों को दोबारा रेजिस्टर किया गया, और वैसे ही पास्ट में भी इतना ज्यादा इंस्टांसेस है। और यहाँ पे जो पेपर लीकेज का जो केस है, हमको लगा था एटलीस्ट अभी बाकी जितना एक्यूज है उन लोगों को नहीं पकड़ सकने से भी जितना पकड़ा हुआ है इसको सही तरीका से इसको एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दिया जाएगा। लेकिन यहाँ में पता चलता है कि यहाँ में सबका सब मिला हुआ है, क्योंकि इन लोगों का डायरेक्टर का जो बोलना है कि इन लोगों का हाथ में नहीं है। ये लोग ये बोलता है कि इसमें आप कमिश्नर से बात करो या फिर वहां का हायर अथॉरिटी से बात करो। अभी हम यही बात को हम अभी कमिश्नर को भी जाके पूछेगा, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स है, एक एक आदमी को 3-4 टाइम्स डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स किया जा रहा है। उसका मतलब क्या है? दैट मीन्स एक बार में सही से नहीं बन पा रहा है। और इसमें दैट मीन्स यहाँ पे जितना भी जो ऑफिसर्स है, जितना भी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स, जितना भी डिपार्टमेंटल जो इंक्वायरी कमेटी का जो मेंबर्स है, सबका सब यहाँ में एक नेक्सस बन के बैठा हुआ है। इसमें बात पूछना चाहेगा, इतना सारा हुआ, आप लोग ने एपीसी फेस को लेकर आंदोलन किया, प्रोटेस्ट रैली किया, और ग्यामर पादांग जी का जो सेक्रीफाइस है, ये कितना बड़ा तमाचा है, क्या कहेंगे इसमें? तो आपका बात तो बिल्कुल सही है। अभी आप सोच के देखिए, अभी इतना बड़ा स्कीम में सबसे हमारा जो लॉजिकल सबसे मिनिमम चीज जो सरकार कर सकता था वो था कि जो हमारा दिल में जो जख्म हम लोगों को लगा है, हमारा जो होप एंड एस्पिरेशंस को जिस हिसाब से इन लोगों ने इसको तोड़ने का काम किया, इसको खत्म करने का काम किया है, एटलीस्ट हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि इसको सही तरीका से एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देके एटलीस्ट हम लोगों को एक होप मिलेगा, एक आश्वासन देगा। लेकिन अभी हमको ये पता चल रहा है कि जो हमारा ब्रदर लेट ग्यामर पादंग सर ने जिसके लिए अपना जान को भी कुर्बान किया है, जिसके लिए हमने पिछले ऑलमोस्ट 3.5 years, ऑलमोस्ट 4 साल से ये इशू में इतना लड़ के हम लोगों ने यहाँ पे रो के यहाँ पे लड़ा है। इसमें मोर देन 100 पीपल जेल गया है। इसमें बोर लोग था जो एस्पिरेंट्स था, मोर देन 30 days तक जेल में बैठा है। हम लोग के ऊपर में अफवाह भी लगा है। अभी भी मोर देन 15-16 FIRs उसका चार्जशीट बन के हम लोग का जो ट्रायल चल रहा है। अभी हमको ये पता चलता है कि टकेत जरंग का अभी तक ट्रायल प्रोसेस शुरू ही नहीं हुआ है। और वैसा ही यहाँ में जितना भी जो इन्वॉल्व था अभी यहाँ में इसलिए ये बोल रहा है कि क्रिमिनल केसेस है, जिसका अगेंस्ट में क्रिमिनल केसेस है उनको तो नौकरी देके बारी कर दिया, उनका रिवार्ड दे दिया गया। ये तो हम ये पूछना चाहते, आपका बारे में आपके लिए कितना बड़ा इंसान है ये जो है, ये हमारा हर अरुणाचली के लिए बहुत बड़ा तमाचा है। इट इज इट्स अ ह्यूज इंसल्ट फॉर एवरी वन ऑफ अस, क्योंकि यहाँ में हम जो जिस हिसाब से निकला था, क्योंकि हमने कुछ बड़ा कुछ मांगा नहीं था। हमने एक ही चीज बोला था कि जो सिस्टम है हमको फ्री एंड फेयर सिस्टम चाहिए, और ये सिस्टम में जिन्होंने घोटाला को अंजाम दिया है उन लोगों को पकड़ के सही तरीका से उन लोगों को सही पनिशमेंट, एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देना है। लेकिन अभी हमको ये पता चलता है कि अभी जब इन लोगों को इस हिसाब से दोबारा से इसको बाहर निकाला जाता है, इसको दोबारा से रीइंस्टेट किया जाता है, ये खुद अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो इसलिए आज तो हम ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में आया है। अभी आप सोच के देखिए, यहाँ पे अराउंड 7 to 8 डिपार्टमेंट्स है जहाँ पे जिस डिपार्टमेंट में यहाँ में एक्यूज लोग को पकड़ा गया, जैसे RWD में है, PWD में है, PHE में है, उसके बाद होम डिपार्टमेंट में है, एग्रीकल्चर में है। तो अभी हम हर डिपार्टमेंट में, अभी आप सोच के देखिए, अभी शायद ये जो रीइंस्टेटमेंट हुआ है ये अभी का बात भी नहीं है, ये उस दिन जो पब्लिश हुआ था ये तो बहुत लेट से पब्लिकेशन हुआ, क्योंकि जो वहाँ का जो न्यूज, जो हमारा अरुणाचल टाइम्स का जो एडिटर है उसको भी बहुत लेट से कवर मिला। लेकिन इसका रीइंस्टेटमेंट जो है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2024 में हो चुका था। तो आप इमेजिन कर सकता है। उसके बाद हमने पूछा कि
इन लोगों को रीइंस्टेटमेंट करने के बाद आप लोगों ने क्या कदम उठाया? अभी इन लोगों का पास कुछ भी जवाब नहीं है। तो अभी यही बात को हम कमिश्नर को भी जाके पूछेगा। एंड अल्टीमेटली द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैज टू एक्सप्लेन। पेमा खांडू सर जहां कहीं भी हो, अभी आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। आप बार बार बोलता है जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, क्या ये जीरो टॉलरेंस है क्या? जितना भी देखिए, हमारा जो लोकतंत्र है, हमारा जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी पब्लिक का आवाज से, जनता का आवाज से चलता है। अभी जो सत्ता में बैठा है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो एजुकेशन मिनिस्टर हो, चाहे वो कोई भी हो, वो अगर वहां पे है तो वो जनता का आवाज का, जनता का जरिए से है। और वहां पे जो बैठा है वो अपना खुद का सर्विस के लिए नहीं है, वो जनता का सेवा के लिए है। वो राजा नहीं है, वो हमारा जो प्रजा का सर्वेंट है। हमारा वो पब्लिक, दे आर नॉट द किंग्स, दे आर सर्वेंट्स। तो अभी ये सवाल जो है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो इश्यू है, ये हर अरुणाचली का इश्यू है, ये हर घर का इश्यू है। अभी इसमें जो हमको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारा जो संविधान ने हमको एम्पावर किया है सवाल करने का, और जो हमारा राइट है, क्योंकि एक फ्री एंड फेयर सिस्टम, दिस इज आवर फंडामेंटल राइट। यहाँ पे जो सिस्टम है, जो विच इज करप्शन फ्री, ये हमारा फंडामेंटल राइट, ये हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो इसको फाइट करना अभी हम जनता, हम हर अरुणाचली का ये बात है। तो इसलिए ये देखिए, ये सवाल जो है आप अपने आप को भी पूछिए, क्योंकि इसमें देखिए, इसमें हर किसी का रोल है। अभी हम जैसे आम नागरिक है, हम अपना आम नागरिक के हिसाब से हमारा पास जो ताकत है, हमारा पास जो आवाज है, हम अपना आवाज करेंगे। उसके बाद जो जैसे आप पत्रकार है, आप जर्नलिस्ट है, आपका सवाल, आपका रोल है आप सरकार को सवाल करना, क्योंकि आप हमको पूछ के फायदा नहीं है। ये सवाल जो है आप सरकार को जाके सवाल करना है कि सरकार आपने ये सब किया क्यों, आपका तरफ से ये कैसे हो गया। अभी इसलिए हम जितना भी अरुणाचल का जनता है, अभी हमको लगता है अभी हमारा ये समय का पुकार है कि हम सबको यहाँ पे इसमें इंटरप्ट करेंगे। हाँ। सरकार का जब हमने सवाल किया इस विषय में, उन्होंने ये तो सिंपल बोला कि ये तो कोर्ट का ऑर्डर है और सीसीआर का रूल का मुताबिक किया है। वो तो रूल का मुताबिक काम कर रहा है, बोला कोर्ट का ऑर्डर में काम कर रहा है। तो आप क्या कहेंगे इसमें? आपको सरकार का जवाब तो आपको मिल चुका है। अभी मैं जनता को ही पूछना चाहूंगा, ये जो है, क्योंकि कोर्ट का जो ऑर्डर है, ये कोर्ट का ऑर्डर अपने आप से बना नहीं है। कोर्ट का ऑर्डर जो नतीजा जो आया है, ये यहाँ पे डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स में लैप्सेस का कारण से हुआ है। अभी जो सरकार जो बोल रहा है कि ये कोर्ट का वजह से है या फिर ये रूल का जरिए से हमने किया है, ये बात मैं क्लियरली बता दूं, अगर रूल का जरिए से अगर सही तरीका से होता, ये जो पेपर लीकेज में जो स्कैम जो इन्वॉल्व है, वो लोग अभी तक यहाँ पे अपना जो पोजीशन में वहाँ पे रहना नहीं चाहिए था। तो यहाँ में जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो सरकार है, और सरकार को बनाया किसने? सरकार को हमने बनाया, और हमने पिछले तीन चार साल से जो लड़ाई हमने लड़ा है, अभी हमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जिस हिसाब से नतीजा निकल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे कभी पेपर लीकेज हुआ ही नहीं है, यहाँ पे कभी कुछ स्कैम हुआ ही नहीं है। तो दैट मीन्स सब कुछ एक मजाक था। तो अभी हर अरुणाचली को, हर जनता को ये बात को समझना जरूरी है। आप बोल रहे हैं कि हमारा पास करने के लिए कुछ नहीं है, या फिर हम क्या कर सकता है? अभी देखिए, अगर सरकार को हम वहां पे बैठा सकता है तो सरकार को हम गिरा भी सकता है। अगर सरकार को हम अगर उसको एम्पावर कर सकता है तो उसको हम अकाउंटेबिलिटी भी हम मांग कर सकता है। तो इसलिए अभी जनता का जो ताकत है, हमारा जो आवाज है, अभी इसको बुलंद करने का समय आ गया है। और जो एपीपीएससी पेपर लीकेज इश्यू इतना समय से हम लोगों ने लड़ा और हम लोगों को दबाने का जो प्रयास किया गया, अभी ये आवाज को दोबारा हमको रेजुवनेट करने का समय आ गया है। और ये जो हमारा दर्द है, इसको बयां करने का, इसको एक्सप्रेस करने का, और जो हमारा जो फंडामेंटल राइट है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसको हम जो हमारा विच इज राइटफुली आर्स, इसको हमको मांग करने का हमारा हर हक है। और अभी अरुणाचल का जितना भी जनता है, आप सबको समझना जरूरी है कि यहाँ पे जैसे एक्यूज को जिस हिसाब से यहाँ पे
यहाँ पे लेवरेज दिया जा रहा है, इसको रीइंस्टेट किया जा रहा है, इससे क्या संदेश निकल रहा है? तो दैट मीन्स ये लोग जो है, सरकार जो अपना काम किया नहीं है, तो दैट मीन्स अगर सरकार काम नहीं किया है तो उस समय में भी हमने आवाज उठाया था, अभी हम दोबारा से आवाज उठाएगा। लास्ट क्वेश्चन है तादक नालो जी, जनता अभी करे तो करे क्या करे, क्योंकि जनता का पास आपका आवाज को लेके कैसे काम करेंगे। दूसरा बात, पैन अरुणाचल जो आपका पावर था वो पावर बिखर चुका है। अभी अकेला तादक नालो सिर्फ है जो एक पावर जैसे बन के आ रहा है, आपका पॉलिटिकल पावर का साथ। अब किस तरह से आपका नेक्स्ट स्ट्रेटेजी रहेगा कि किस तरह से आप काम करेंगे, क्योंकि सरकार तो आपका बात सुनने वाला नहीं है, सुनने के लिए मूड में नहीं है जैसे लग रहा है। जिस तरह से रीइंस्टेट किया, इतना बड़ा हंगामा हो गया, आप लोग ने प्रोटेस्ट रैली किया, अब जब प्रोटेस्ट रैली भी शायद आप कर नहीं पाएंगे, आपको लगा कि आपको तो लिखना भी पड़ा होगा। अब आपका नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या रहेगा आपका? देखिए, जो भी करना होगा आप सबको इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बताएगा, लेकिन ये बात तो क्लियर है कि हमारा अरुणाचल में जितना भी जनता है, अभी हमारा अरुणाचल हम सबका है। अभी इसको अभी जिस हिसाब से जिस दिशा में ये जा रहा है, ये दिशा में जाने देना है कि नहीं, ये चीज को जनता तय करना है। या फिर ये जो सिस्टम है, इसमें जो करेक्शन करने का जो रिक्वायरमेंट है, इसमें जो करेक्शन करने का जो एक नेसेसिटी है, एक अर्जेंसी है, अभी जनता हम सबको मिलकर तय करना है। अभी आप जैसे पूछा है, अभी हम क्या करेंगे, हमारा पास तो देखिए, हमारा पास तो वैसे तो हम अथॉरिटी में नहीं है, हमारा पास हम करे भी तो हम करें क्या। लेकिन एक बात तो है कि हमको हमारा संविधान ने हमको एम्पावर किया है कि हम अपना आवाज को, अपना जो जनता का आवाज है, हम उसको सरकार के सामने हम रख सकता है। तो इसलिए अभी होना नहीं होना वो बात का बात है, लेकिन अभी जब अरुणाचल का हर जनता, हर अरुणाचली, हर एस्पिरेंट, हर पेरेंट अगर हम सबको समझ में आएगा और हम अपना आवाज को दोबारा से बुलंद करेगा, तो सरकार को भी हमारा सामने झुकना पड़ेगा और ये जो गड़बड़ी हो रहा है, इसको करेक्शन करना पड़ेगा। थैंक यू।